दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एक निबंध है और यह बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा आइडिया अर्थात विचार है जो मानव जाति को मदद किया है मनुष्य के अंदर मानवता लाने में। क्योंकि देखिए हमारे पूर्वज मतलब कि आदि मानव के समय में मनुष्य और जानवर दोनों मतलब सब प्राणी जो है एक साथ रहते थे, लेकिन जो जानवर से पीछे के पीछे रह गया, लेकिन अपना लोग जो मनुष्य है बहुत आगे बढ़ गया है। तो किस रीजन से अपना लोग ज्यादा खुश रहते हैं लेकिन जानवर नहीं रहता है, जबकि वो भी प्राणी ही है। किस रीजन से अपना लोग अधिक जानते हैं लेकिन वो लोग नहीं जानता है। किस रीजन से अपना लोग ज्यादा मित्रता भाव रखते हैं लेकिन वो सब नहीं रखता है। तो इसी के बारे में पूरा पूरा चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। एक विचार न मनुष्य की जनसंख्या के बारे में बताया जाता है कि मनुष्य की जनसंख्या ना पहले बहुत कम थी, जानवर सब ना आदि मानव के टाइम में बहुत ज्यादा था, लेकिन इंसान जो है ना कम था। तो हुआ यूं कि इंसान जो भी सीखता था ना अपने बेटा पोता को सिखाते जाता था, लेकिन जानवर में ऐसा नहीं होता था, ठीक ना। वो नहीं सिखा पाता था कि अगले जनरेशन या उसके जो बेटा पोता है वो किस तरीके से रहे। जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो बाढ़ सब में क्या होता है जानवर से पूरा का पूरा बह जाता है, लेकिन इंसान के बच्चा क्या रहता है, आपको घर में जाता है, आपको उस स्थान में पहुंच जाता है जहां पे पानी कम रहता है, ठीक ना, और अपने आप को एडेप्ट कर जाता है। क्योंकि उसके पापा दादा नाना सब जो है सिखाए रहते हैं कि बाढ़ आने पे किस तरीके से हम आपको उसको डील करेंगे। लेकिन जानवर के साथ नहीं होता ऐसा, जिस कारण से जानवर की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती गई और आदमी की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। मनुष्य सब जो है ना फ्यूचर के बारे में सोचता है, लेकिन जानवर सब नहीं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि सर्दी वगैरह आता है, ठंडी वगैरह सब आता है, तो क्या करता है जो जानवर सब रहता है या तो वो मर जाता है, हाँ अगर एक ही जगह रहेगा तब, नहीं तो वो क्या करते रहता है उड़ के दूसरी जगह चले जाता है जहाँ पे मान लीजिए कि गर्मी लग रहा है वहां पे चले जाता है, ठीक ना। तो क्या होता है या तो मर जाता है या तो वो दूसरी जगह चले जाते रहता है। और वो फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं है, कहीं पे खाया कहीं पे जो ना आपको जहां पे उसको गर्मी लगा, गर्मी में रहने वाला पक्षी है तो गर्मी की तरफ चले गया। अब वो यहाँ पे हो वहां पे डजंट कि मेरे कहीं पे हो, उसको सिर्फ पता रहता है कि एक मौसम होता है गर्मी, जिधर हुआ उधर चले गया, ठीक। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता, मनुष्य एक जगह स्थिर रहता है। हाँ वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, अगर ठंडी आता है तो उसके साथ भी डील करता है, ठीक ना, गर्मी आता है तो उसके साथ भी डील करता है। लेकिन पक्षी सबके जानवर सबके पास उतना ना तो बुद्धि रहता है और ना ही वो डील कर पाता है, तो वो अपना जगह छोड़ के चले जाता है या तो मर जाता है। एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें क्या करता है कि जानने की कोशिश करता है कि मनुष्य का विचार किस तरीके से है और जानवर का विचार किस तरीके का है। उसमें क्या करता है एक जंगल में जाता है और एकदम पूरा सब बहुत बड़ा पर्दा लगा देता है, टीवी समझिए लगा देता है, और उसमें जानवर जो होता है शेर सबका मूवी लगा देता है जिसमें शेर जो है लूटपाट करते रहता है, ठीक। तो और शेर सबको बैठा देता है, रियल जो शेर है उसको बैठा देता है देखने के लिए, तो उस सबको कोई इंटरेस्ट नहीं आता टीवी वूवी देखने में, कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है। वो जो आराम से बस बैठा हुआ है, बस कुछ हो गया, उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है। तो उससे पता क्या गया कि केवल सिर्फ मूवी देखने में नहीं, ना तो संगीत में, ना तो कविता में, ना तो विज्ञान में, ना तो फुटबॉल खेलने में, ना तो बेसबॉल खेलने में, ना तो शराब पीने में, मतलब पशु सबको कोई भी आनंद प्राप्त नहीं होता है। वो जैसे नॉर्मल डे गुजारता है उसी तरीके से सब कुछ को नॉर्मल समझता है वो। लेकिन मनुष्य क्या करता है, शराब के लिए को अलग आनंद लेता है, फुटबॉल खेलता है तो अलग आनंद लेता है, संगीत का अलग आनंद लेता है, कविता का अलग आनंद लेता है। अर्थात कि मनुष्य का विचार और जानवर का विचार ना बहुत ज्यादा भिन्न है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना आपको जानवर आनंद नहीं लेता है और हम लोग आनंद लेते हैं इसलिए हम लोग जो है ना ज्यादा ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ तो बात है जो पशु को इंसान से अलग करता है, क्योंकि इंसान के अंदर बौद्धिक वो नैतिक गुण रहता है, लेकिन पशु के अंदर कभी बौद्धिक या नैतिक गुण नहीं रहता है। इसी कारण से मनुष्य जो है ना जानवर से अलग माना जाता है। हमारी जो सभ्यता है हमें ये भी सिखाती है कि इंसान जो है ना ज्यादा जो है ना आपको मेल भाव रखता है जानवर के रिस्पेक्टिव में, क्योंकि जानवर सब ज्यादा जो है एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखते, लेकिन आदमी सब ज्यादा रखता है। भाई भाई के साथ लड़ जाता है, दोस्त के लिए लड़ जाता है, हाँ पति जो है ना पत्नी के लिए लड़ जाता है। अर्थात क्या कि इंसान सब ना ज्यादा समूह के साथ रहता है, ज्यादा मित्रता भाव ज्यादा रखता है, कौन मनुष्य रखता है। आगे कभी बताते हैं कि मेरे हिसाब से ना आइडिया अर्थात विचार ना दो तरह का होता है। पहला विचार तो हो गया जिसके कारण नॉलेज वगैरह से मतलब मान लीजिए टेक्निक वगैरह सब बढ़ता है, ज्ञान बढ़ा ना। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एग्रीकल्चर का आविष्कार किए या फिर आग का आविष्कार किए तो हमारा क्या हो ज्ञान बढ़ा। पहला विचार तो ये हो गया मेरे हिसाब से। दूसरा विचार क्या हो गया कि मॉरली बड़े का आदर करो, या राजतंत्र वगैरह सब हो गया, आपको पॉलिटिक्स वगैरह सब हो गया, ये मॉरली में आता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कि नॉलेज जिससे बढ़ता है वो पढ़ेंगे हम, इसमें पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि किस कारण से हमारा जो नॉलेज या टेक्निक बढ़ा। कभी कहते हैं कि भाषा बोलने से भी पहले ना आंख का आविष्कार हुआ,
और आग का आविष्कार ना एकदम क्रांतिकारी कर तरह था। सबसे पहले कोई आविष्कार हुआ था, पहले बहुत पहले, तो आग का आविष्कार। आग का आविष्कार होने से बहुत ज्यादा फायदा हो गया। जितने भी जानवर थे ना, जानवर आके जो आदमी को खा के चले जाता था, तो वो जानवर से बचने के लिए आदमी सब ना आग का प्रयोग करते थे। जैसे ही जानवर सब आता था तो आग दिखा देता था, तो जानवर सब भाग जाता था। और इतना ही नहीं, हमारे जो पूर्वज सब थे, वो क्या करते थे, ठंडी वगैरह में आग तापते थे। अर्थात आग का आविष्कार होने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और उससे भी ज्यादा फायदा क्या हुआ कि मान लीजिए कि 2-3 बच्चा होगा और फैमिली के साथ खाना खा रहा होगा, क्योंकि पहले मांस ही खाता था, जानवर को मार के खाता था आदमी सब। तो कभी खा रहा होगा, ऐसा होगा कि बच्चा शरारत रहता है तो कभी फेंक दिया आग में जब मीट को फेंक दिया, उसका जब आग शांत हो गया तो उसमें से निकाला। जब निकाला उसमें से, तो खाकर देखा ना, तो पता चला क्या, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तब उसको समझ में, अच्छा पहले पकाना है उसके बाद खाना है। आगे कभी कहते हैं कि पहले जो आदि मानव को पता नहीं था कि कौन सा जानवर मेरे लिए अच्छा है, कौन सा खराब है, ठीक ना, कौन सा हमको काट लेगा या कौन सा हमको मार देगा, कौन सा मेरे लिए अच्छा है। तो ऐसा ही सेम कहानी ना, जब आपको पालतू बनाना शुरू किया होगा ना, तो ऐसा ही सेम घटना घटा होगा। कुछ लोगों ने क्या किया, पहले शेर और मगरमच्छ को पाला, कुछ ऐसा था जो बकरी गाय को पाला, कुछ ऐसा था जो आपको मछली पाला। मतलब कि हर एक जनजाति जो है ना, हर एक तरीके का मतलब पालन किया। आग के आविष्कार के बाद जो सबसे बड़ा आविष्कार हुआ, वो आपको क्या, कि जानवर को पालतू बनाया गया। लेकिन जो जनजाति मगरमच्छ पाला था या फिर सिंह मतलब शेर पाला हुआ था, उस जनजाति का खात्मा हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन जो जनजाति लोग ये आपको गाय बकरी से पाला हुआ था, वो अभी भी बचे हुए थे। अर्थात तब समझा गया कि अच्छा किसको पालना है और किसको नहीं पालना है। शेर को नहीं पालना है क्योंकि शेर जो है खुदे खा लेता है आदमी को, लेकिन गाय को हम पाल सकते हैं। तो वहां से दूसरा जो आविष्कार हुआ कि आग के बाद, तो वो आपको डोमेस्टिकेशन मतलब क्या, जानवर को पालतू बनाने का सबसे बड़ा ये आपको आविष्कार हुआ। उसके बाद जो सबसे बड़ा आविष्कार किया गया वो है एग्रीकल्चर, कृषि में। वो ना पशुपालन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कृषि का, कि खेती बाड़ी सब करना, उससे खाना। लेकिन जब खेती बाड़ी का जो आविष्कार किया गया, तो बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ था उसमें, कि खेती बाड़ी करेंगे और अच्छा फसल तभी होगा जब कोई ना कोई मानव बलि चढ़ेगा, तभी। खूनी प्रथा था पहले, उसके बाद वो प्रथा बंद हो गया। उसके बाद प्रथा आया कि बच्चा का खून जो है ना जमीन पे लगना जरूरी है, या तो बच्चा का खून होना जरूरी है, तभी जो अच्छा फसल देगा, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगा। यह अंधविश्वास फैला था। उसके बाद अंधविश्वास क्या फैला हुआ था कि कम से कम 6 वर्षों से अधिक का नहीं, 6 वर्ष के बच्चा से लेकर 14 वर्ष के बच्चा का जो है ना खेती करेगा तभी अच्छा फसल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सब अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैला हुआ था, बहुत साल तक फैला हुआ था जब कृषि का आविष्कार हुआ था तब। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ये अंधविश्वास पे नहीं, बच्चों के खून पे डिपेंड नहीं करता कि अच्छा फसल होगा कि खराब फसल होगा, जबकि हमारी जो सॉइल कितनी है, फर्टिलिटी कितनी है, हमारी जमीन में उर्वरता कितनी है, उस पे डिपेंड करता है कि अच्छा फसल होगा कि खराब फसल होगा, ना कि किसी बच्चे को। उसके बाद जो सबसे बड़ा आविष्कार हुआ है, वो आप सीखेंगे तभी अच्छा फसल होगा, ऐसा नहीं है। जैसे टाइम लगा, पहले भी आदमी उसी बातचीत करता था। तो उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे बोलने लगा लोग, और आपको अपना अपना भाषा बना लिया। पहले क्या करते थे लोग, जो ड्राइंग के माध्यम से समझाता था या इशारा के माध्यम से बात करना शुरू किया। उसके बाद क्या किया, भाषा लाना शुरू हो गया हुआ, हाँ, कि ताकि तुम भी समझो हम भी समझे। जैसे अभी आपको बोल रहे थे, आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि लैंग्वेज लाना शुरू हुआ। जब बोलने भूकने में सब एक्सपर्ट हो गया, उसके बाद रिटेन फॉर्म में आया कि चलो सब कुछ तो बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जो बोल रहे हैं वो कल कैसे पता चलेगा कि रहेगा कि नहीं, 10 साल बाद कैसे पता चलेगा। तो वो क्या मानव सब लिखना शुरू कर दिया कि कुछ भी चीज है इतिहास में उसको लिख देना डालो, ताकि 50 साल बाद आदमी को आएगा तो उसको पढ़ के समझ सके कि यहाँ पे ये चीज था, यहाँ पे ये चीज था। तो पहले आपको बोलना सीखा, उसके बाद आपको लिखना सीखा। तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, इतने विचार के कारण जो है मनुष्य जो है जानवर से अलग है।